अच्छा स्टूडेंट, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, तो हम लोग जी यहीं सर। से रिज्यूम करते हैं। यहाँ तक कि कोई सवाल हो तो भाई पूछ लें किसी का। नो सर। अच्छा, अब देखें क्लास, मैसेज बॉक्स अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जस्ट एक डब्बा ही बना हुआ आ रहा था जब ऐड हम लोग कर रहे थे। ना तो कोई इसकी कैप्शन है ना कुछ है, तो मैसेज बॉक्स तो ऐसा नहीं होता। अगर किसी जगह कोई एरर भी जनरेट होता है तो वो बकायदा एक आइकन के साथ, कैप्शन के साथ पूरा एक प्रॉपर मैसेज बॉक्स होता है। तो जहन में रखिएगा, इस मैसेज बॉक्स के अंदर होते हैं 4 पैरामीटर। एक पैरामीटर ओवरऑल आपका पूरा एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ गया। कॉमा के बाद आपके पास दूसरा पैरामीटर होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग टेक्स्ट। अब ये भी दूसरा पैरामीटर भी एक स्ट्रिंग होता है, और उसके बाद तीसरा पैरामीटर यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला पैरामीटर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैसेज हो गया। दूसरा पैरामीटर जो होता है वो हमारे पास कहलाता है कैप्शन का। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कैप्शन देता हूँ, एडिशन। इसी तरीके से तीसरा पैरामीटर मेरे पास होता है मैसेज बॉक्स बटन। डॉट करने के बाद आप यहाँ पे देखते होगे कि भाई हमारे पास एक ऑप्शन आता है अबॉट, रिट्राई, इग्नोर का। एक मैसेज बॉक्स में आता है सिर्फ ओके, कुछ एक मैसेज बॉक्स में आता है ओके कैंसिल, एक में आता है रिट्राई कैंसिल, एक में आता है येस और नो, एक में आता है येस नो कैंसिल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ओके का बटन ले लेते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट भी होता है। कॉमा के बाद अब यहाँ पर हम लोग लेंगे मैसेज बॉक्स आइकन। डॉट करने के बाद अब ये हमारे पास आइकन लिस्ट आ गई है मैसेज बॉक्स में। अगर वार्निंग है, स्टॉप है, क्वेश्चन है, नन, इंफॉर्मेशन, हैंड, एक्सक्लेमेशन, एरर, एस्टेरिक, तो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब ये 4 पैरामीटर हमने इस मैसेज बॉक्स में बना दिए। अब जब अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो अब आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स को देखिएगा कि किस तरह का आएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1, ये आ गया 3, और यहाँ पर अब आप देखें कि पहला पैरामीटर मेरे पास क्या था, वो इस चीज के लिए था कि योर सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 4, 1 + 3 4। दूसरा जो मेरे पास पैरामीटर था ये क्या था, एडिशन जो लिखा था, ये थी कैप्शन। तीसरा पैरामीटर क्या था, मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, तो ये ओके का बटन आया हूँ। फिर इसके बाद मैसेज बॉक्स आइकन इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई एरर को हैंडलिंग कर रहे हो, तो भाई अगर हमें कोई एरर मैसेज जनरेट करवाना है एल्स की कंडीशन में, तो आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इसी को ही मैं अगर एरर कर दूं, तो अब यहाँ पर मैसेज बॉक्स देखिएगा, इसका आइकन एरर का आएगा और इसकी टून भी डिफरेंट होगी। यानी 3+4, ये देखें ये एरर आ गया, टून देखी थी, एरर वाली टून थी, और ये आइकन भी क्या आ गया, एरर आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं। चलें, गुड। अच्छा क्लास, अब मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं इस एग्जाम्पल को। अच्छा क्लास, यहाँ पर मैं इस चीज को रोक कर आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने पूरा ओवरऑल सेमेस्टर जो है वो क्या क्राइटेरिया होगा कि कहाँ सबमिशन, किस तरीके से सबमिशन करवानी है, फाइल का पैटर्न क्या होगा,
ये तमाम चीज़ें हम लोग ये 10 बजे तक के डिस्कस कर लेते हैं, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो बाद में आप लोग इसको सुन भी लीजिएगा कि क्या बात हुई थी। देखें, आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले, ये वाला वीक शुरू होने से पहले 1 आध दिन पहले आप लोगों को मैसेज किया गया था कि भाई गूगल क्लासरूम का कोड भी जनरेट किया था और जूम की आईडी और पासवर्ड भी मैसेज किया था। सबको मिला था? कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जिनको नहीं यस मिला, सर। तो वो काइंडली या डिपार्टमेंट से राब्ता कर लें। अच्छा जी, तो गूगल क्लासरूम पे आप लोगों की एक अदर आईडी बनी है। अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली आज की तारीख तक ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों का जो है वो टास्क भी गिवन है, जो कि क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएगा, और उसकी सबमिशन आप लोगों को कल रात 12 बजे से पहले पहले देनी है। अब आप लोगों की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास है वो ये है 106297। क्लास 2 मीडियम है आप लोगों के पास। एक तो आपका LMS है और एक अल्टरनेटिव गूगल क्लासरूम बनाया है, जिस पे आप लोगों को हर वीक 2 पोर्टल क्रिएट कर किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं एक पोर्टल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास लैब नंबर 1 है। मैं इसका नाम कर देता हूँ लैब नंबर 1। किस तारीख को हुई थी ये हमारे पास? आज 14 जनवरी है, और इसमें हुआ क्या था? लैब नंबर 1 डिजाइनिंग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। अब इसमें आप लोगों का एक अदद मैनुअल अपलोड होगा हर वीक का। उस लैब का मैनुअल आप लोगों को अपलोड होगा। जो मैनुअल मेरे पास यहाँ पे भी खुला हुआ है, ये मैनुअल है आप लोगों का, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरीके से इसी पोर्टल में क्लास की एंड वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। जो भी हमारी क्लास हुई होगी उसकी वीडियो, यूट्यूब के लिंक यहाँ पे शेयर हो जाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये तमाम यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट आप लोगों का मिल जाएगा। अब ये पोर्टल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को ईमेल के थ्रू आ जाएगा। सही, जो लोग अपने जीमेल से एक्सेस हैं। अब इसी तरीके से दूसरा आप लोगों को इसी नाम से पोर्टल क्रिएट किया जाएगा, जिसमें होगा लैब नंबर 1 एक्सरसाइज सबमिशन। और इसमें भी हमारे पास वो इसका टॉपिक भी क्या था? लैब नंबर 1 डिजाइनिंग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। अब यहाँ पर भी मैं मैनुअल इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसके मैनुअल के एंड में आप लोगों का टास्क भी मौजूद है कि आप लोगों ने करना क्या है, और इसको आप लोगों ने सबमिट करवाना है कल रात। इसके हर लैब के 5 नंबर होते हैं। सीक्वेंस आपको पता ही होगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो थी, कि आप लोगों की करवाई 13 लैब जाएंगी, लेकिन उसमें से बेस्ट 12 सेलेक्ट होंगी, विच इज 60 नंबर। हर लैब के 5 नंबर होंगे, 12 लैब के 60 नंबर बनते हैं। एक असाइनमेंट आप लोगों को छठी लैब में दिया जाएगा, एक असाइनमेंट आपको 9वीं लैब में दिया जाएगा 10-10 नंबर के, तो 80 नंबर ये हो गए, और 20 मार्क्स का आप लोगों का फाइनल लैब टेस्ट है। अब इसी तरीके से आपको फ्राइडे को 11:50 पे सबमिट करवाना है, और ये हो गया आप लोगों से सर असाइन। 59 कर दें। LMS पे और इस पे सेम टाइमिंग है। LMS पे मैं उस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कट ऑफ डेट भी लगानी होती है, तो इसलिए 50 मैंने किए। अब आप लोगों को, अब ये आप लोगों का पहला वीक है ना, इसमें आप लोगों को ये 2 पोर्टल क्रिएट हो गए।
एक पोर्टल जिसमें आपका सारा कंटेंट होगा, वीडियो लेक्चर्स और मैनुअल। दूसरे में भी मैनुअल होगा, लेकिन मैनुअल में साथ साथ ये मैनुअल इसलिए यहाँ पे है कि इसके एंड में आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई, उस एक्सरसाइज को आप लोगों ने वर्ड पे सॉल्व करके या पीडीएफ पे सॉल्व करके सबमिट करवाना है। अब फाइल का फॉर्मेट क्या होगा उसको देख लें कि फाइल किस पैटर्न पे जो है वो देनी है। टाइम सैटरडे नाइट तक कर दें। सोचेंगे। हो नहीं सकता ना, दरअसल इंस्ट्रक्शन हमें ये है कि एक दिन से ज्यादा आप टाइम नहीं देना स्टूडेंट्स को। सर लास्ट सेमेस्टर में 2 डेज थे। हाँ तो ये इस सेमेस्टर में भी 2 डेज हैं, आज का दिन और कल का दिन। सर कल भी क्लास और लैब की उसका भी टास्क मिल जाएगा बी का। वो तो फिर आपको परसों देना होगा ना। 2 सेकंडों का टास्क है आप लोगों का, आधे घंटे का टास्क है, कोई इतना हाई फाई थोड़ी है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना क्या मुश्किल है। अच्छा, अब यहाँ पर फाइल का क्या फॉर्मेट है ये देखिए। आप लोगों ने सबसे पहले तो जो वर्ड फाइल बनाएंगे उसका हेडर में जाकर आप लोगों ने सीधा सीधा लिखना है कि जिस लैब की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उस लैब की एक्सरसाइज। ये असाइनमेंट नहीं है, किसी की भी कॉपी में मैं असाइनमेंट ना देखूं, असाइनमेंट नहीं होता ये। असाइनमेंट पूरे सेमेस्टर में आपको 2 मिलेंगे, ये लैब एक्सरसाइज है। ठीक है, आप टास्क भी मत लिखिएगा, लैब एक्सरसाइज है, क्योंकि मैनुअल में लैब 1 एक्सरसाइज के नाम से है, लैब 2 एक्सरसाइज, इसी तरीके से लैब 12 एक्सरसाइज। फिर उसके बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे आप लोग, और नाम के नीचे अपनी स्टूडेंट आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट की आईडी। ये 5 चीजों के साथ आप लोगों ने एक हेडर क्रिएट कर लेना। अब आप लोगों को जो मैनुअल दिया जाएगा ना जनाब, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, लेकिन वो एडिटेबल मैनुअल नहीं होगा। आप उससे टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप लोगों को पीडीएफ में इमेजेस रख के दिया जाएगा। एक तो पीडीएफ और ऊपर से इमेजेस, तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब उसका तरीकेकार क्या है कि फॉर एग्जांपल ये वो मैनुअल है जो आप लोगों को दिया जाएगा। अब ये पूरी लैब चल रही है, ये पूरी लैब नंबर 1 का ही मैनुअल है, और इसके एंड में आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके ऐसे लगाना है, जैसे ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले हैं, इनका एक क्वेश्चन का ये स्क्रीनशॉट है। ये छोटी सी स्क्रीन बनी थी, उसको स्ट्रेच किया गया है, तो फिर ये सवाल विजिबल हुआ। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो भी फॉर्म बनाएंगे, जो उसका कोड होगा, कोड की हेडिंग आएगी, सही है, या आप पहले उस फॉर्म के आउटपुट को दिखा दें तो वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगेगा, लेकिन कोड की मैं बात बता रहा हूँ, कोड कोई स्क्रीनशॉट नहीं देगा। कोड विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, कोड विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। एडिटेबल टेक्स्ट होना चाहिए, यानी मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर किसी का कोड का मिला तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, फिर वो नुकसान आप लोगों का होगा, इसका ध्यान रखना आप लोग। आउटपुट का स्क्रीनशॉट होगा या तो सवालों का स्क्रीनशॉट होगा, उसके अलावा कोड का स्क्रीनशॉट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कोड की हेडिंग डालेंगे, जो भी कोड होगा, और उस कोड का आउटपुट आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, आउटपुट, ताकि पता चले कि जो कोड किया है उस स्पेसिफिक कोड का आउटपुट ये है। जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर कोड ऑफ फॉर्म 1 भी लिख सकते हैं, या कुछ कोई भी ऐसा कि जो मीनिंगफुल हो, समझ में आ जाए, चेक करने में ना तो मुझे मसला हो, ना तो जो है वो फिर आपके मार्क्स जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिटेक्ट हो। तो ऐसे अपनी कॉपी को साफ सुथरी करके बनाना, ताकि मुझे चेक करने में आसानी हो। पैटर्न यही होगा। अब देखें क्लास, हेडर का जो पैटर्न, इसका जो साइज होगा वो 16 होगा। फॉन्ट से मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई भी फॉन्ट रखें, लेकिन इसका साइज 16 होगा। और ये वाली जो हेडिंग्स हैं आप लोगों की, ये वाली कोड और आउटपुट की, इनका साइज 14 होगा। और जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, जो कोड होगा आपका, उसका साइज जो है वो 12 होगा। इस पैटर्न पे आप लोगों ने क्या करना है कि फाइल की
सबमिशन देनी है। टास्क में क्या करना है मैं सब लोग को एंड में बता दूंगा, क्लास के एंड टाइम पे टास्क में एक्चुअल क्या करना है, क्योंकि अभी तो हमारा टॉपिक ही चल रहा है ना। तो अभी हम लोग ब्रेक से आने के बाद टॉपिक को लेंगे, उसको कवर करेंगे। और एक चीज और क्लास के आप लोगों की ये लैब है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक टॉपिक है हमारे पास SDI सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और एक है मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। सही है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस की बात कर रहे हैं। सिंपल एक फॉर्म है हमारे पास और एक ही फॉर्म पे सारी वर्किंग हो रही है। मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस का क्या मतलब होगा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कनेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से MDI की हम लोग बात करेंगे तो एक फॉर्म ऐसा होता है जिसको हम लोग कंटेनर बना देते हैं, और उसमें खुलने वाले तमाम फॉर्म भी उसी कंटेनर के अंदर ही खुलेंगे, आउटसाइड द कंटेनर वो जा ही नहीं सकते। ये MDI का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे ये था कि आज की क्लास में हम लोग पूरे मैनुअल को तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया कि फॉर द सेफ साइड MDI का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टॉपिक है, उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैंने बना ली है, और वो एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों का टॉपिक लॉस ना हो, टॉपिक डिले ना हो, और आप लोगों को मिल जाए। आधे घंटे की बस वो वीडियो है। मेरे इस लेक्चर के बाद जो है उस वीडियो को देख लेना, और उसी में से ही आप लोगों का टास्क है। टास्क मैं जाते जाते बताते जाऊंगा कि टास्क में करना क्या है। ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी पिछले सेमेस्टर के बच्चों के दिखा दूंगा कि उन्होंने टास्क किस तरीके से सबमिट करवाए थे। ठीक है क्लास। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपनी मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लें 10:20 या 25 पे, तो फिर अपने टॉपिक को रिज्यूम करते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इट तो पूछ लें भाई। नहीं सर। ठीक है। बाकी जो भी कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें डिस्कस कर लें।